सन 2023 की एक सर्द धुंध भरी शाम थी जब उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव खुशहालपुर में पंचायत का आयोजन हुआ। यह गांव, जिसका नाम खुशहालपुर सुनने में समृद्धि और सुख का प्रतीक लगता था, रात के अंधेरे में भय और रहस्य का पर्याय बन चुका था। गांव के ठीक बाहर एक प्राचीन कब्रिस्तान फैला हुआ था, जिसकी पुरानी जर्जर समाधियों पर समय की मोटी धूल जमी थी और टूटी फूटी कब्रें मानो चुपके से अपनी कहानियां फुसफुसा रही थीं। हवा में ठंडी सिहरन थी जो हर आने जाने वाले के रोंगटे खड़े कर देती थी। पेड़ों की टहनियां हवा में साएं साएं की भयावह आवाजें निकाल रही थीं और कहीं दूर से कुत्तों का भौंकना उस सन्नाटे को और डरावना बना रहा था। गांव वाले कसमसाते हुए फुसफुसा रहे थे कि कब्रिस्तान में कोई शैतानी ताकत बसती है जो रात के अंधेरे में राहगीरों को अपनी ओर खींच लेती है। कई बार वहां लाशें मिली थीं, लाशें जिनके चेहरों पर ऐसा भय जम चुका था जैसे उन्होंने मौत से पहले कोई अलौकिक भयानक चीज देखी हो। उनके गले पर अजीब गहरे निशान थे, मानो किसी ठंडी हड्डियां जमा देने वाली पकड़ ने उन्हें जकड़ लिया हो। ये घटनाएं गांव को दहशत के गहरे समंदर में डुबो चुकी थीं। लोग रात को घरों की चौखट पार करने से डरते थे और बच्चे कब्रिस्तान की कहानियों से सहम कर सो नहीं पाते थे। पंचायत गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाई गई थी, जिसके विशाल टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, मानो वे भी उस भयानक जगह की गवाही दे रही हों। हवा में ठंडक थी और धुंध इतनी घनी थी कि दूर की चीजें धुंधला रही थीं। बरगद की पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई अनजानी आत्मा फुसफुसा रही हो। पंचायत में गांव के लोग डर और अनिश्चितता के साथ इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं और उनकी आंखें बार बार कब्रिस्तान की दिशा में देख रही थीं, जैसे वहां से कोई भयानक चीज अभी उभर आएगी। गांव का मुखिया रामलाल, एक लंबा गठीला आदमी जिसके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं और आंखों में गंभीरता का समंदर, पंचायत के बीच में खड़ा था। उसकी भारी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। यह सिलसिला अब और नहीं चल सकता। कब्रिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकना ही होगा। हमें एक चौकीदार चाहिए, कोई ऐसा जो रात के उस भयानक अंधेरे में वहां निगरानी करे, उस अनजाने भय का सामना करे और हमारे गांव को इस दहशत से आजादी दिलाए। उसकी बात सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। उनके चेहरों पर डर की परछाइयां नाच रही थीं। कुछ लोग सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे, जैसे उनकी आवाज डर के मारे गले में अटक गई हो। कुछ ने बहाने बनाए, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊं, या मेरी तबीयत ठीक नहीं, रात को वहां जाना मेरे बस की बात नहीं। एक बूढ़ा आदमी जिसके कांपते हाथों में एक पुरानी लाठी थी, धीमी आवाज में बुदबुदाया, मुखिया जी, वह जगह शापित है। जो वहां जाता है वह वापस नहीं आता। उस कब्रिस्तान में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग सिहर उठे और कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी और धुंध अब इतनी घनी थी कि बरगद का पेड़ भी आधा अधूरा दिख रहा था। दूर से कुत्तों का भौंकना अब और तेज हो गया था, जैसे वे किसी अनजानी मौजूदगी को भांप रहे हों। रामलाल ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गुस्से में गरजा, क्या इस गांव में कोई मर्द नहीं बचा? क्या हम सब डर के मारे अपनी जिंदगी यूं ही काट लेंगे? अगर कोई नहीं जाएगा तो यह दहशत हमें खा जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसमें एक हल्का सा डर भी छिपा था, जैसे वह भी उस कब्रिस्तान की सच्चाई से वाकिफ हो। पंचायत में बैठे लोग चुप रहे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी पंचायत के एक कोने में एक पुरानी फटी हुई चटाई पर चुपचाप बैठा भोला राम धीरे से खड़ा हुआ। भोला राम, जिसे गांव वाले प्यार और मजाक में भोला कहते थे, एक ऐसा इंसान था जिसका नाम उसके स्वभाव का सच्चा प्रतिबिंब था। उसकी धोती पुरानी और फटी हुई थी, जो हवा में हल्के से लहरा रही थी। उसका चेहरा, जो गरीबी और मेहनत की कहानी बयान करता था, पसीने से तर था। उसकी आंखों में लाचारी की गहरी छाया थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक भी थी, शायद अपने परिवार के लिए कुछ करने की आग। उसकी आवाज, जो शुरू में थोड़ी कांप रही थी, धीरे धीरे दृढ़ हो गई। मैं यह काम करूंगा मुखिया जी, उसने कहा।
उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो उसकी कमजोर देह से मेल नहीं खाती थी। पंचायत में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगे। भोला, जो मुश्किल से अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, उस भयानक कब्रिस्तान में रात बिताने को तैयार था, वह जगह जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे। रामलाल ने उसे गौर से देखा, जैसे वह भोला की हिम्मत को परख रहा हो। उसकी आंखों में अविश्वास के साथ साथ थोड़ा सा सम्मान भी झलक रहा था। भोला, तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं? उसने गहरी आवाज में पूछा। भोला ने सिर उठाया और उसकी आवाज में एक अनजानी ताकत थी। जान से प्यारी मेरे बच्चों की भूख है मुखिया जी। मेरी पत्नी राधा और मेरे 2 छोटे बच्चे हर रात भूखे सोते हैं। अगर मेरी जान की कीमत पर उनके लिए 2 वक्त की रोटी मिले तो मैं मौत से भी लड़ने को तैयार हूं। उसकी बात सुनकर पंचायत में बैठे लोग सिहर उठे। कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। एक बूढ़ी औरत, गंगा माई, जो पंचायत के कोने में चुपचाप बैठी थी, ने धीरे से बुदबुदाया, बेचारा भोला, वह नहीं जानता कि उस कब्रिस्तान में क्या इंतजार कर रहा है। उस जगह में कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं बना। उसकी आवाज में दर्द और चेतावनी दोनों थे, जैसे वह भोला को उस अंधेरे रास्ते पर जाने से रोकना चाहती हो। लेकिन भोला ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसका चेहरा दृढ़ था और उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए बलिदान देने की चमक थी। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और भारी मन से कहा, ठीक है भोला, तुम्हें यह काम सौंपा जाता है, लेकिन सावधान रहना। वह कब्रिस्तान सिर्फ कब्रों का ढेर नहीं है, वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। वह जगह शापित है और वहां की हवा में मौत की सांसें बसती हैं। भोला ने सिर हिलाया और चुपचाप अपनी चटाई की ओर देखने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबा लिया। वह जानता था कि यह काम सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार की जिंदगी के लिए था। पंचायत खत्म हुई और लोग अपने घरों की ओर लौट गए, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या भोला उस कब्रिस्तान की भयावह रातों से बच पाएगा? यह फैसला न सिर्फ भोला की जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि उस अनजाने रहस्य को उजागर करने की शुरुआत भी था जो खुशहालपुर को दहशत के साए में जकड़े हुए था। भोला राम, जिसे गांव वाले प्यार और मजाक में भोला कहते थे, ने उस सर्द धुंध भरी रात को अपने कांपते कदमों से कब्रिस्तान की ओर रुख किया। पंचायत का फैसला उसके कानों में गूंज रहा था और उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के भूखे चेहरे तैर रहे थे। उसकी फटी हुई धोती ठंडी हवा में लहरा रही थी और कंधे पर लटकी एक पुरानी चादर, जो मुश्किल से उसे ठंड से बचा पा रही थी, उसका एकमात्र सहारा थी। उसके हाथ में एक जर्जर लालटेन थी, जिसकी मध्यम रोशनी धुंध में बमुश्किल कुछ फीट आगे तक दिख रही थी। दूसरे हाथ में एक मोटी लाठी थी, जो उसे थोड़ी हिम्मत दे रही थी, लेकिन वह जानता था कि यह लाठी उस अनजाने भय के सामने शायद बेकार साबित होगी, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। कब्रिस्तान का रास्ता पत्थरीला और उबड़-खाबड़ था और हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। जैसे ही भोला कब्रिस्तान के लोहे के जंग लगे फाटक के पास पहुंचा, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। फाटक के टिका इतने जंग खाए थे कि जब उसने उसे धक्का देकर खोला तो एक भयानक चरमराहट की आवाज गूंजी, जो कब्रिस्तान की खामोशी को चीर गई। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे समय यहां रुक गया हो। पुरानी टूटी फूटी कब्रें जिन पर मिट्टी और घास उगाई थी, एक अनजानी कहानी कह रही थीं। कब्रों के बीच उगे बरगद के पेड़ की टहनियां हवा में साएं साएं कर रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनसे बातें कर रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, सड़न और कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। भोला ने अपनी लालटेन ऊंची की और चारों ओर देखा। धुंध इतनी घनी थी कि कब्रों के सिलसिले अनंत तक फैले हुए लग रहे थे और उनकी छायाएं लालटेन की रोशनी में डरावने आकार ले रही थीं। भोला ने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चौकी बनाई। उसने अपनी चादर बिछाई, लालटेन को एक पत्थर पर रखा और लाठी को अपने पास कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर छोटी सी आवाज, हवा का झोंका,
पत्तियों की सरसराहट या दूर से आती किसी जानवर की पुकार उसे चौंका रही थी। उसने खुद को समझाया, भोला, डरने से क्या होगा, यह सब बस वहम है, अपने बच्चों के लिए हिम्मत कर। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, कब्रिस्तान का सन्नाटा और भारी होता गया। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और धुंध इतनी घनी थी कि लालटेन की रोशनी भी मुश्किल से कुछ फीट आगे तक पहुंच रही थी। आधी रात को जब घड़ी की सुइयां 12 पर रुकीं, एक अजीब सी फुसफुसाहट कब्रिस्तान में गूंजी। भोला, भोला। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने लालटेन उठाई और रोशनी को इधर उधर घुमाया, लेकिन कब्रों और पेड़ों की छायाओं के सिवा कुछ नजर नहीं आया। तभी कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र पर उसे हल्की सी हलचल दिखी। मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भोला की सांसें रुक गईं। उसका गला सूख गया और लाठी उसके हाथ में कांपने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर पुकारा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। मिट्टी की हलचल रुक गई और सब शांत हो गया, लेकिन भोला का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक लालटेन की रोशनी टिमटिमाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। भोला ने लालटेन को कसकर पकड़ा और उसे हिलाया, लेकिन रोशनी और कमजोर होती गई। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी की बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही हों। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और कब्रों का सन्नाटा। भोला ने खुद को संभाला और जोर से बोला, कोई है तो सामने आ। उसकी आवाज कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर लौट आई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर दूर कहीं से एक भयानक हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वह हंसी कब्रों के बीच से उठी और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। भोला की सांसें तेज हो गईं। उसने लाठी कसकर पकड़ी और लालटेन को अपने सामने रखा, जैसे वह उस रोशनी को अपनी ढाल बना लेना चाहता हो। उस रात भोला किसी तरह सुबह तक टिका रहा। जब पहली किरण कब्रिस्तान में घुसी तो धुंध हल्की हुई और सन्नाटा टूटा। भोला का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी जिद थी। वह जानता था कि यह सिर्फ पहली रात थी और कब्रिस्तान का असली रहस्य अभी बाकी था। लेकिन उस रात की फुसफुसाहट और हंसी ने उसके मन में एक सवाल छोड़ दिया था, क्या वह वाकई में अकेला था या कब्रिस्तान में कोई उसका इंतजार कर रहा था? सुबह की पहली किरणों ने जब खुशहालपुर के आसमान को छुआ तो भोला राम, जिसे सब भोला कहते थे, कब्रिस्तान से लौटकर गांव की ओर चल पड़ा। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में रात की दहशत अब भी नाच रही थी। कब्रिस्तान की पहली रात ने उसके मन में एक अनजाना डर बो दिया था। वह फुसफुसाहट, मिट्टी की हलचल और वह भयानक हंसी जो धुंध में गायब हो गई थी। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन उसकी आत्मा में अपने परिवार के लिए जिद अब भी बरकरार थी। उसने अपनी फटी धोती को कंधे पर ठीक किया और गांव की तंग गलियों से होते हुए पंचायत के चौक की ओर बढ़ा, जहां लोग सुबह की चाय और बातों में मशगूल थे। लेकिन जैसे ही भोला वहां पहुंचा, सारी नजरें उस पर टिक गईं। कुछ चेहरों पर आश्चर्य था, कुछ पर डर और कुछ पर अविश्वास। भोला, तू जिंदा है? एक अधेड़ उम्र के आदमी, हरिया, ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमने तो सोचा था कि कब्रिस्तान की पहली रात में ही तेरा काम तमाम हो गया होगा। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन वह जल्दी ही सन्नाटे में बदल गई। भोला ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं ठीक हूं, लेकिन वह जगह सही नहीं है। उसने धीमी आवाज में अपनी रात की कहानी सुनाई। वह फुसफुसाहट जो उसके नाम को पुकार रही थी, मिट्टी जो अपने आप हिल रही थी और वह हंसी जो इंसानी नहीं लगती थी। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, कहते हुए, भोला, तू तो डर गया होगा, वहां कुछ नहीं, बस तेरा वहम है। लेकिन कुछ लोग, खासकर गांव के बुजुर्ग, गंभीर हो गए। उनकी आंखों में एक ऐसा डर था जैसे वे भोला की बातों से पहले ही वाकिफ हों। पंचायत के चौक के पास एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गांव की सबसे बूढ़ी औरत गंगा माई बैठी थी।
उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे समय के पर्दे को भेद सकती हों। लोग कहते थे कि गंगा माई को गांव के सारे रहस्य पता है और वह ऐसी बातें जानती थी जो किसी और को नहीं मालूम। भोला, जिसके मन में रात की घटनाएं अब भी गूंज रही थीं, धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अपनी चटाई पर बैठकर कांपती आवाज में कहा, माई, मैंने वहां कुछ देखा, कुछ सुना। वह जगह वैसी नहीं है जैसी लोग कहते हैं। वहां कुछ है जो मुझे पुकार रहा था। गंगा माई ने अपनी धुंधली आंखों से उसे गौर से देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भोला, तूने जो सुना और देखा वह कोई वहम नहीं, वह कब्रिस्तान शापित है। कई साल पहले वहां एक क्रूर जमींदार कालिया को दफनाया गया था। गंगा माई की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो भोला के रोंगटे खड़े कर गई। उसने बताया कि कालिया अपने जीते जी गांव वालों का खून चूसने वाला शैतान था। उसने गरीबों पर अत्याचार किए, उनकी जमीनें छीनी और यहां तक कि कुछ को मौत के घाट उतार दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तो गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन न टिकी। गंगा माई ने फुसफुसाते हुए कहा, कालिया की आत्मा उस कब्रिस्तान में भटकती है। वह हर उस इंसान को निशाना बनाती है जो रात को वहां जाता है। उन लाशों के गले पर निशान वे कालिया के हैं। वह आत्मा बदला लेती है और उसका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता। भोला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गंगा माई से पूछा, माई, तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई चारा नहीं, मेरे बच्चों का पेट भरना है। गंगा माई ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हिम्मत रख भोला, लेकिन सावधान रहना। कालिया की आत्मा चालाक है। वह तेरे डर का फायदा उठाएगी। वह तुझे पहले डराएगी, फिर तुझ पर हमला करेगी। उसने भोला के कंधे पर हाथ रखा और उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि भोला सिहर उठा। वह आत्मा रात को सबसे ताकतवर होती है, खासकर जब चांद छिपा हो। अगर तू डर गया तो वह तुझे नहीं छोड़ेगी। गंगा माई की बातें भोला के मन में तीर की तरह चुभ गईं। उसने अपने बच्चों के भूखे चेहरों को याद किया, लेकिन साथ ही उसे कालिया की आत्मा का डर भी सताने लगा। गांव में भोला की कहानी अब हर जुबान पर थी। कुछ लोग उसे साहसी कह रहे थे तो कुछ उसे पागल। एक बुजुर्ग, जिसे लोग बाबा हरदास कहते थे, ने चेतावनी दी, भोला, तूने जो सुना वह कालिया की पुकार थी। वह तुझे आजमाने की कोशिश कर रही है। अगर तू फिर गया तो वह तुझे अपने साथ ले जाएगी। गांव की गलियों में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ कहते थे कि कालिया की आत्मा सिर्फ भोला को नहीं बल्कि पूरे गांव को निशाना बनाएगी। कुछ ने कहा कि कब्रिस्तान में कोई प्राचीन शाप है जो कालिया को बांधे रखता है, लेकिन वह अब टूट रहा है। भोला इन अफवाहों से और बेचैन हो गया। उसका मन कह रहा था कि वह कब्रिस्तान छोड़ दे, लेकिन उसकी पत्नी राधा और बच्चों के भूखे चेहरे उसे रोक रहे थे। उस दिन जब सूरज ढलने लगा तो भोला ने अपनी झोपड़ी में बैठकर अपनी लालटेन और लाठी तैयार की। उसने राधा से कहा, मैं आज फिर जाऊंगा। मेरे बच्चों के लिए मुझे यह करना होगा। राधा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने भोला का हाथ पकड़कर कहा, सावधान रहना भोला, मैंने सुना है कि कालिया की आत्मा माफ नहीं करती। भोला ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन डर और अनिश्चितता से भरा था। गंगा माई की चेतावनी और गांव की अफवाहें उसके कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही वह कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। क्या यह उसका वहम था या कालिया की आत्मा पहले से ही उसका पीछा कर रही थी? सूरज ढल चुका था और खुशहालपुर गांव पर अंधेरा पसर गया था। भोला राम, जिसे सब भोला कहते थे, अपने दिल में उमड़ते डर को दबाए हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। गंगा माई की चेतावनी, कालिया की आत्मा चालाक है, वह तेरे डर का फायदा उठाएगी, उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी पहली रात की भयावह यादें, वह फुसफुसाहट, मिट्टी की हलचल और वह भयानक हंसी उसके मन में ताजा थीं। फिर भी अपनी पत्नी राधा और बच्चों के भूखे चेहरों ने उसे हिम्मत दी। उसकी फटी धोती ठंडी हवा में लहरा रही थी
और कंधे पर लटकी पुरानी चादर मुश्किल से उसे सर्दी से बचा पा रही थी। उसके एक हाथ में वही जर्जर लालटेन थी जिसकी मध्यम रोशनी धुंध में बमुश्किल रास्ता दिखा रही थी, और दूसरे हाथ में मोटी लाठी जो अब उसका एकमात्र सहारा थी। लेकिन आज वह थोड़ा सतर्क था। गंगा माई की बातों ने उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी, और उसे लग रहा था कि कब्रिस्तान में कुछ और भी है जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कब्रिस्तान का लोहे का फाटक जो जंग से चरमरा रहा था, भोला के धक्के से खुला। उसकी चरमराहट इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा जैसे कब्रिस्तान की आत्माएं जाग उठी हों। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयावह था। धुंध इतनी घनी थी कि कब्रें और बरगद के पेड़ की टहनियां मुश्किल से दिख रही थीं। हवा में एक सड़न की गंध थी जो भोला के गले को जकड़ रही थी। कब्रों के बीच का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चौकी बनाई, चादर बिछाई और लालटेन को एक टूटे पत्थर पर रख दिया। उसकी नजरें हर पल चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह किसी अनजानी चीज की तलाश में हो। उसने लाठी को कसकर पकड़ा और खुद को समझाया, भोला, डरने से क्या होगा? यह सब बस एक रात की बात है। अपने बच्चों के लिए हिम्मत कर। रात गहराने लगी। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और धुंध इतनी घनी थी कि लालटेन की रोशनी बमुश्किल कुछ फीट आगे तक जा रही थी। भोला ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कब्रों की ओर देखा, जहां छायाएं अजीब अजीब आकार ले रही थीं। तभी आधी रात को उसकी लालटेन की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। भोला ने लालटेन को हिलाया, लेकिन रोशनी और मध्यम हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन धुंध में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा बर्फीला स्पर्श महसूस हुआ, जैसे किसी की उंगलियां उसकी गर्दन को धीरे धीरे सहला रही हों। उसका शरीर सिहर उठा और उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और कब्रों का सन्नाटा। भोला ने लाठी उठाई और जोर से पुकारा, कौन है वहां? उसकी आवाज कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर लौट आई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी कब्रिस्तान के एक कोने में धुंध के बीच एक छाया उभरी। वह इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे उसका कोई वास्तविक रूप न हो। उसकी आंखें, या जहां आंखें होनी चाहिए थीं, काली और खाली थीं, जो भोला को घूर रही थीं। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, बिना कोई आवाज किए। भोला का गला सूख गया। उसने लालटेन को छाया की ओर किया, लेकिन रोशनी उस पर पड़ते ही और कमजोर हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जा, मुझे मत छू। लेकिन जवाब में एक भयानक हंसी कब्रिस्तान में गूंज उठी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि भोला के रोंगटे खड़े हो गए। यह कोई इंसानी हंसी नहीं थी। यह गहरी, खोखली और अलौकिक थी, जैसे कब्रों के नीचे से आ रही हो। छाया अब और करीब आ रही थी। भोला ने लाठी को दोनों हाथों से पकड़ा और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर एक कब्र के पत्थर से टकराए और वह लगभग गिर पड़ा। उसने हिम्मत जुटाकर फिर चिल्लाया, तू जो भी है चला जा। तभी छाया रुक गई। उसकी धुंधली आकृति अब भी भोला को घूर रही थी और उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी भूख थी। भोला ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने बच्चों के चेहरों को याद किया। उसने जोर से कहा, मैं नहीं डरता। जैसे ही उसने यह कहा, हंसी अचानक रुक गई। भोला ने आंखें खोली। छाया गायब थी। धुंध में सिर्फ सन्नाटा बचा था, लेकिन उसकी हंसी की गूंज अब भी भोला के कानों में थी, जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। भोला ने लालटेन को फिर से जांचा। रोशनी अब स्थिर थी, लेकिन उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कब्रों की ओर देखा, जहां छाया गायब हुई थी। वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय एक टूटी कब्र के, जिसके पत्थर पर हल्के से खरोंच के निशान दिख रहे थे, जैसे किसी ने उसे पंजों से खुरच दिया हो। भोला का मन बेचैन हो गया। क्या यह कालिया की आत्मा थी, जैसा गंगा माई ने कहा था, या कब्रिस्तान में और भी कुछ था जो उससे छिपा हुआ था? उसने तुरंत फैसला किया कि वह सुबह बाबा रामदास से मिलेगा, जो गांव का एकमात्र व्यक्ति था जो आत्माओं और तंत्र मंत्र का ज्ञान रखता था।
लेकिन उस रात भोला की आंखों में नींद नहीं आई। वह हर छोटी सी आवाज पर चौंक रहा था और उसे लग रहा था कि कोई या कुछ उसे हर पल देख रहा है। सुबह होने पर जब भोला कब्रिस्तान से लौटा तो उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें थकान और डर से भरी थीं। उसने राधा को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी चुप्पी ने राधा को और बेचैन कर दिया। भोला जानता था कि वह अब कालिया की आत्मा के करीब आ चुका था और यह रात उसकी हिम्मत की दूसरी परीक्षा थी। लेकिन सवाल यह था, क्या वह अगली रात का सामना कर पाएगा जब कालिया और भी ताकतवर होकर आएगी? दूसरी रात की भयावह घटनाएं, वह धुंधली छाया, खाली आंखों का घूरना और वह खोखली अलौकिक हंसी ने भोला राम, जिसे सब भोला कहते थे, के मन में गहरा डर बो दिया था। गंगा माई की चेतावनी की कालिया की आत्मा चालाक है और उसके डर का फायदा उठाएगी, अब उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। भोला की आंखों के सामने अपनी पत्नी राधा और 2 छोटे बच्चों के भूखे चेहरे तैर रहे थे, जो उसे कब्रिस्तान की तीसरी रात का सामना करने की हिम्मत दे रहे थे। लेकिन वह जानता था कि अब यह सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी। वह जिस चीज का सामना कर रहा था वह इंसानी दुनिया से परे थी। उसकी दूसरी रात की यादें, वह ठंडा स्पर्श और कब्र पर खरोंच के निशान उसे बेचैन कर रही थीं। उसे कुछ करना था, वरना कालिया की आत्मा उसे और शायद पूरे गांव को निगल लेगी। सूरज ढलने से पहले भोला गांव के बाहरी छोर पर बाबा रामदास के पास पहुंचा। बाबा रामदास एक बूढ़े रहस्यमयी साधु थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं और तंत्र मंत्र का गहरा ज्ञान रखते हैं। उनकी छोटी सी कुटिया, जो जंगल के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे थी, धूप और अगरबत्ती की गंध से भरी थी। बाबा का चेहरा झुर्रियों से ढका था और उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे समय और आत्माओं के पर्दे को भेद सकती हों। भोला ने कांपती आवाज में अपनी दोनों रातों की कहानी सुनाई। फुसफुसाहट, मिट्टी की हलचल और वह धुंधली छाया जो उसे घूर रही थी। उसने डरते हुए कहा, बाबा, मैं हिम्मत कर रहा हूं, लेकिन वह चीज इंसान नहीं है। मुझे लगता है वह मुझे मार डालेगी। बाबा ने गहरी सांस ली और भोला को गौर से देखा। उनकी आवाज गंभीर थी, जैसे वह किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रहे हों। भोला, तू जिसका सामना कर रहा है वह कालिया की आत्मा है। वह एक शापित आत्मा है जो न तो जीवित है और न ही पूरी तरह मृत। वह कब्रिस्तान में बंधी है, लेकिन उसकी ताकत बढ़ रही है। बाबा ने एक छोटा सा काला धागा निकाला, जिसमें एक ताबीज लटक रहा था। ताबीज से हल्की सी हर्बल गंध आ रही थी और उसका धातु ठंडा लेकिन जीवंत लग रहा था। बाबा ने कहा, यह ताबीज प्राचीन मंत्रों से बना है। इसे गले में पहन और यह कालिया की आत्मा से तेरी रक्षा करेगा। लेकिन याद रख भोला, यह ताबीज तभी काम करेगा जब तेरा मन डर से मुक्त होगा। अगर तू डर गया तो कालिया इसकी शक्ति को तोड़ देगी। भोला ने ताबीज को कांपते हाथों से लिया और गले में डाल लिया। जैसे ही ताबीज ने उसकी छाती को छुआ, उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही हो। बाबा ने उसे कुछ मंत्र सिखाए और कहा, इन मंत्रों को रात में पढ़ना। हर बार जब तुझे डर लगे, ताबीज को छूना और इन मंत्रों को दोहराना। लेकिन सावधान, कालिया चालाक है, वह तुझे डराने की हर कोशिश करेगी। भोला ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। क्या यह ताबीज वाकई उसे बचा पाएगा या यह सिर्फ एक और वहम था? उस रात भोला तीसरी बार कब्रिस्तान की ओर चला। उसकी फटी धोती हवा में लहरा रही थी और लालटेन की मध्यम रोशनी धुंध में रास्ता दिखा रही थी। ताबीज उसकी छाती पर भारी लग रहा था, लेकिन उसकी गर्माहट उसे हिम्मत दे रही थी। कब्रिस्तान का फाटक खोलते ही वही चरमराहट गूंजी, जो अब भोला के लिए एक भयानक स्वागत की तरह थी। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। हवा में सड़न की गंध और ठंडक थी और बरगद की टहनियां साएं साएं कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। भोला ने अपनी चौकी बनाई, लालटेन को एक पत्थर पर रखा और लाठी को पास रखा। उसने ताबीज को छुआ और बाबा के सिखाए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी,
लेकिन हर शब्द के साथ उसका डर थोड़ा कम हो रहा था। रात गहराने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि कब्रें मुश्किल से दिख रही थीं। भोला की नजरें हर पल चारों ओर घूम रही थीं और उसका हाथ ताबीज पर था। तभी आधी रात के करीब हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। लालटेन की रोशनी टिमटिमाई और एक ठंडी हवा का झोंका भोला के चेहरे से टकराया। उसने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। भोला, तू मेरा है। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना जारी रखा। अचानक कब्रिस्तान के एक कोने से एक हल्की सी चमक दिखी। भोला ने लालटेन उठाई और उस ओर देखा। एक कब्र पर, जहां उसने दूसरी रात को खरोंच के निशान देखे थे, अब एक धुंधली आकृति खड़ी थी। यह कोई छाया नहीं थी। यह एक आधा सड़ा हुआ शरीर था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा इतना भयानक था कि भोला की सांसें रुक गईं। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे भोला के अंदर तक देख रही हों। भोला ने चिल्लाकर कहा, तू जो भी है, मुझे छूने की कोशिश मत कर। उसने ताबीज को ऊंचा किया और मंत्रों की गति बढ़ा दी। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी हर कदम के साथ मिट्टी हिल रही थी और हवा में सड़न की गंध तेज हो गई थी। भोला का शरीर कांप रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। ताबीज अब गर्म हो रहा था, जैसे उसमें कोई शक्ति जाग रही हो। अचानक आकृति रुक गई। उसने एक भयानक हंसी छोड़ी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में एक अजीब सी कमजोरी थी। भोला ने मंत्र और तेज किए और ताबीज को अपनी छाती से लगाया। तभी ताबीज से एक हल्की सी रोशनी निकली और आकृति एक चीख के साथ धुंध में गायब हो गई। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया और लालटेन की रोशनी फिर से स्थिर हो गई। भोला जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने ताबीज को छुआ। वह अब भी गर्म था, जैसे उसने वाकई कालिया की आत्मा को रोक लिया हो। लेकिन भोला के मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह ताबीज हर बार काम करेगा? और अगर कालिया की आत्मा और ताकतवर हो गई तो क्या होगा? उसने फैसला किया कि वह सुबह बाबा रामदास से फिर मिलेगा। लेकिन उस रात उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कालिया की आत्मा अब उससे और करीब थी और वह उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। भोला राम, जिसे गांव वाले भोला कहते थे, तीसरी रात को कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदमों में एक अजीब सी भारीपन था। बाबा रामदास का दिया हुआ ताबीज उसकी छाती पर लटक रहा था और उसकी गर्माहट भोला को हिम्मत दे रही थी। लेकिन दूसरी रात की भयावह छाया और गंगा माई की चेतावनियां उसके मन में तूफान मचा रही थीं। कालिया की आत्मा, जिसके बारे में गांव में अफवाहें थीं, अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वह एक हकीकत थी, जिसने भोला को 2 बार छुआ था। पहली रात की फुसफुसाहट, दूसरी रात की धुंधली छाया और अब बाबा का ताबीज। ये सब भोला के लिए एक अनजाने युद्ध की शुरुआत थे। उसकी पत्नी राधा ने उसे रोकने की कोशिश की थी। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ कहा था, भोला मत जा, वह जगह तुझे निगल लेगी। लेकिन भोला ने उसका हाथ थामकर कहा, राधा, हमारे बच्चों के लिए मुझे जाना होगा। यह ताबीज मुझे बचाएगा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था। कब्रिस्तान का लोहे का फाटक, जो अब भोला के लिए एक भयानक स्वागत का प्रतीक बन चुका था, चरमराहट के साथ खुला। धुंध इतनी घनी थी कि कब्रें और बरगद के पेड़ की टहनियां मुश्किल से दिख रही थीं। हवा में सड़न की गंध थी, जो भोला के गले को जकड़ रही थी। उसकी लालटेन की मध्यम रोशनी धुंध में बमुश्किल रास्ता दिखा रही थी और उसकी लाठी, जिसे वह कसकर पकड़े हुए था, अब एक कमजोर हथियार सी लग रही थी। भोला ने अपनी चौकी बनाई, लालटेन को एक टूटे पत्थर पर रखा और ताबीज को छूकर बाबा के सिखाए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ उसका डर थोड़ा कम हो रहा था। ताबीज की गर्माहट उसे एक अजीब सा विश्वास दे रही थी, जैसे वह वाकई कालिया की आत्मा से उसकी रक्षा कर सकता हो। रात गहराने लगी। कब्रिस्तान का सन्नाटा इतना भारी था
कि भोला की सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। उसकी नजरें हर पल चारों ओर घूम रही थीं और उसका हाथ ताबीज पर था। तभी ठीक 12 बजे हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी। लालटेन की रोशनी टिमटिमाई और एक फुसफुसाहट कब्रिस्तान में गूंजी। भोला, मेरे पास आ। इस बार आवाज इतनी साफ और करीब थी कि भोला को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। उसकी आवाज में अब एक हल्की सी कांप थी, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र से धुंध उठने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि वह एक काले बादल की तरह उभर रही थी। भोला की सांसें रुक गईं। उसने लालटेन उठाई और उस ओर देखा। धुंध के बीच से एक आकृति उभरी। यह कोई छाया नहीं थी, बल्कि एक मुर्दा था। उसका चेहरा पीला और सड़ा हुआ था, जैसे वह सालों से कब्र में सड़ रहा हो। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक भयानक चमक थी, जैसे वे भोला की आत्मा को भेद रही हों। उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसका शरीर आधा मिट्टी में ढका था और उसके कपड़े फटे हुए थे, जो हवा में लटक रहे थे। उसकी उंगलियां लंबी और पंजों जैसी थीं, जो धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वे भोला को छूने के लिए बेताब हों। भोला का शरीर सिहर उठा। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जा, मुझे मत छू। उसने ताबीज को ऊंचा किया और मंत्रों की गति बढ़ा दी। मुर्दा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ मिट्टी हिल रही थी। हवा में सड़न की गंध इतनी तेज हो गई थी कि भोला को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुर्दे की खाली आंखें उसे घूर रही थीं और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। भोला ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ताबीज अब गर्म हो रहा था, जैसे उसमें कोई शक्ति जाग रही हो। मुर्दा अब सिर्फ कुछ कदम दूर था। उसकी ठंडी बर्फीली उंगलियां भोला के गले तक पहुंची। भोला ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, जा, मुझे छोड़ दे, और ताबीज को अपनी छाती से लगाया। तभी ताबीज से एक तेज रोशनी फूटी। यह रोशनी इतनी चमकदार थी कि धुंध भी छटने लगी। मुर्दे ने एक भयानक चीख मारी, जो कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर गूंजी। उसकी आकृति धुंध में घुलने लगी, जैसे कोई शक्ति उसे वापस कब्र में खींच रही हो। चीख धीरे धीरे कम हुई और मुर्दा पूरी तरह गायब हो गया। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। लालटेन की रोशनी फिर से स्थिर हो गई और हवा में सड़न की गंध कम हो गई। भोला जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने ताबीज को छुआ। वह अब भी गर्म था, लेकिन उसकी गर्माहट अब कम हो रही थी। भोला की सांसें तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कब्र की ओर देखा, जहां से मुर्दा उभरा था। वहां अब सिर्फ मिट्टी थी, लेकिन उस पर कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पंजों से खुरचा हो। भोला का मन बेचैन हो गया। क्या यह वाकई कालिया की आत्मा थी? और अगर हां, तो ताबीज ने उसे क्यों सिर्फ भगाया, न कि पूरी तरह नष्ट किया? उसने बाबा की चेतावनी याद की, कालिया चालाक है। क्या यह सिर्फ एक चाल थी? भोला ने फैसला किया कि वह सुबह बाबा रामदास से फिर मिलेगा। लेकिन उस रात उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कालिया की आत्मा अब उससे और करीब थी और वह उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। उसने ताबीज को फिर से छुआ और उसे लगा कि उसकी गर्माहट अब पहले से थोड़ी कम थी। क्या ताबीज की शक्ति कम हो रही थी, या कालिया की आत्मा और ताकतवर हो रही थी? तीसरी रात की भयावह घटना ने भोला राम, जिसे सब भोला कहते थे, को पूरी तरह झकझोर दिया था। कालिया की आत्मा का वह सड़ा गला रूप, उसकी खाली आंखों की चमक और वह भयानक चीख जो कब्रिस्तान में गूंजी थी, भोला के मन में एक अमिट डर छोड़ गई थी। बाबा रामदास का ताबीज, जिसने उस रात उसे बचाया था, अब उसकी छाती पर लटक रहा था, लेकिन उसकी गर्माहट अब पहले से कम थी, जैसे उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही हो। भोला का शरीर थकान से चूर था और उसकी आंखों में नींद की जगह डर और अनिश्चितता ने कब्जा कर लिया था। फिर भी अपने बच्चों और पत्नी राधा के भूखे चेहरों ने उसे हार मानने से रोका। लेकिन उस रात जब वह कब्रिस्तान से लौटा, तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके डर को और गहरा कर दिया। सुबह की पहली किरणों में जब भोला अपनी झोपड़ी में पहुंचा, तो उसने अपनी गर्दन पर एक अजीब सा दर्द महसूस किया।
उसने राधा से एक टूटा फूटा शीशा मांगा और अपनी गर्दन को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके गले पर हल्के नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ा हो। निशान हल्के थे, लेकिन इतने साफ कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। वे उंगलियों के आकार के थे, लेकिन सामान्य इंसानी उंगलियों से कहीं ज्यादा लंबे और पतले। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत दूसरी रात का वह ठंडा स्पर्श और तीसरी रात का वह सड़ा गला मुर्दा याद आ गया। क्या यह कालिया की आत्मा का निशान था? उसने ताबीज को छुआ, लेकिन इस बार उसमें वह गर्माहट नहीं थी जो पहले उसे हिम्मत देती थी। भोला ने राधा को कुछ नहीं बताया। डर था कि वह और चिंतित हो जाएगी, लेकिन उसका चेहरा देखकर राधा समझ गई कि कुछ गलत है। उसने कांपती आवाज में पूछा, भोला, तू ठीक तो है ना? वह जगह तुझे बदल रही है। भोला ने उसका हाथ थामा और कहा, चिंता मत कर राधा, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। वह जानता था कि उसे जवाब चाहिए, और वह जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता था। गंगा माई। भोला गांव के चौक में गया, जहां गंगा माई अपने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे भोला के मन की हर बात पढ़ सकती हों। भोला ने धीरे से अपनी धोती उठाई और गंगा माई को अपने गले के निशान दिखाए। गंगा माई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक गहरी सांस ली। यह कालिया का निशान है भोला, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। उसने तुझे छुआ है, अब वह तुझसे नहीं हटेगी। उसकी आत्मा ने तुझ पर निशाना साध लिया है। भोला का गला सूख गया। उसने पूछा, माई, अब मैं क्या करूं? ताबीज ने मुझे बचाया, लेकिन ये निशान। गंगा माई ने उसकी बात काट दी। ताबीज ने तुझे बचाया, लेकिन कालिया की ताकत बढ़ रही है। ये निशान इस बात का सबूत है कि वह अब तुझसे और करीब है। तुझे उसे हराना होगा, वरना वह तुझे और पूरे गांव को नहीं छोड़ेगी। गंगा माई की बातें भोला के लिए एक तलवार की तरह थीं। उसने पूछा, लेकिन माई, उसे हराऊं कैसे? मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं। गंगा माई ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुझे बाबा रामदास से फिर मिलना होगा। वह तुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन सावधान रहना भोला। कालिया की आत्मा अब और चालाक हो जाएगी। वह तुझ पर हमला करेगी, और इस बार ताबीज शायद नाकाम हो जाए। भोला का मन डर से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस दिन दोपहर में भोला फिर से बाबा रामदास की कुटिया की ओर चला। कुटिया के बाहर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और पीपल की पत्तियां साएं साएं कर रही थीं, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। बाबा रामदास अपनी कुटिया के बाहर एक छोटी सी हवन कुंड में आग जला रहे थे। जब भोला ने उन्हें अपने गले के निशान दिखाए, तो बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। ये ठीक नहीं भोला, उन्होंने कहा। कालिया की आत्मा ने तुझ पर दावा ठोंक दिया है। ये निशान इस बात का सबूत हैं कि वह अब तुझ में अपनी शक्ति डाल रही है। ताबीज ने तुझे बचाया, लेकिन उसकी शक्ति सीमित है। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, कालिया की आत्मा को किसी ने बुलाया है। ये निशान सिर्फ उसकी मौजूदगी नहीं, बल्कि किसी और की साजिश का भी सबूत है। भोला के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने बुलाया, लेकिन कौन बाबा? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाबा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, यह अभी साफ नहीं, लेकिन कोई है जो कालिया की आत्मा को आजाद करना चाहता है। तुझे और सतर्क रहना होगा। बाबा ने भोला को एक नया मंत्र सिखाया, जो पहले से कहीं ज्यादा जटिल था। इसे हर रात पढ़ना, बाबा ने चेतावनी दी, और कब्रिस्तान में जो कुछ भी देखे उस पर नजर रखना। कालिया की आत्मा अब तुझ पर पूरी ताकत से हमला करेगी। भोला ने मंत्र याद किए और ताबीज को फिर से छुआ। उसकी गर्माहट अब पहले से भी कम थी, और यह बात उसे और बेचैन कर रही थी। गांव लौटते वक्त उसे हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। गांव में उसकी कहानी अब हर जुबान पर थी। कुछ लोग उसे साहसी कह रहे थे, तो कुछ उसे शापित मान रहे थे। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, भोला अब कालिया का निशाना बन चुका है, वह जिंदा नहीं बचेगा। भोला ने इन बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या वह वाकई कालिया की आत्मा को रोक पाएगा, या यह
उसकी आखिरी रात होगी। उस रात जब भोला कब्रिस्तान की ओर चला तो उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और बाबा के नए मंत्र पढ़ने शुरू किए। लेकिन उसके मन में एक डर पनप रहा था। क्या ये निशान इस बात का संकेत थे कि कालिया की आत्मा अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी? और अगर कोई और इस आत्मा को बुला रहा था तो वह कौन था? भोला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि कब्रिस्तान का सन्नाटा अब उसका इंतजार कर रहा था। भोला राम, जिसे गांव वाले भोला कहते थे, अब कालिया की आत्मा के डरावने साए में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। तीसरी रात का वह सड़ा गला मुर्दा, उसके गले पर बने नीले निशान और बाबा रामदास की चेतावनी की कोई कालिया की आत्मा को जानबूझकर बुला रहा है, ये सब भोला के मन में एक तूफान मचा रहे थे। ताबीज जो कभी उसे हिम्मत देता था, अब उसकी छाती पर ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही हो। भोला का चेहरा थकान और डर से पीला पड़ चुका था, लेकिन उसके बच्चों और पत्नी राधा के लिए उसकी जिद उसे हर रात कब्रिस्तान की ओर खींच ले जाती थी। गंगा माई की बातें, वह तुझसे नहीं हटेगी, और बाबा की चेतावनी, कोई और इस आत्मा को बुला रहा है, उसके कानों में गूंज रही थीं। भोला जानता था कि कब्रिस्तान में कुछ ऐसा छिपा है जो सिर्फ कालिया की आत्मा से भी बड़ा है। चौथी रात को भोला ने अपनी लालटेन, लाठी और ताबीज के साथ कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी जो गांव और कब्रिस्तान के बीच एक रहस्यमयी पर्दा बनाए हुए थी। कब्रिस्तान का जंग लगा फाटक चरमराहट के साथ खुला और उसकी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था। हवा में सड्डन की गंध थी और बरगद की टहनियां साएं साएं कर रही थीं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उनकी पत्तियों से फुसफुसा रही हो। भोला ने अपनी चौकी बनाई, लालटेन को एक टूटे पत्थर पर रखा और ताबीज को छूकर बाबा के सिखाए नए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन हर शब्द के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। रात गहराने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि कब्रें मुश्किल से दिख रही थीं और लालटेन की रोशनी बमुश्किल कुछ फीट आगे तक जा रही थी। भोला की नजरें हर पल चारों ओर घूम रही थीं और उसका हाथ ताबीज पर था। तभी कब्रिस्तान के बीचों बीच, जहां उसने तीसरी रात को मुर्दे को उभरते देखा था, उसे कुछ अजीब दिखा। एक पुरानी कब्र पर, जिसका पत्थर टूटा फूटा था, कुछ निशान उभरे हुए थे। ये निशान सामान्य खरोंचों जैसे नहीं थे, वे प्राचीन मंत्रों जैसे थे जो पत्थर पर उकेरे गए थे, लेकिन कुछ आधे मिटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर खुरच दिया हो। भोला ने लालटेन को करीब लाया और उसकी रोशनी में निशान हल्के से चमक रहे थे, जैसे उनमें कोई अलौकिक शक्ति बसी हो। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। उसे बाबा की बात याद आई। कालिया की आत्मा को किसी ने बुलाया है। क्या ये निशान उस साजिश का हिस्सा थे? उसने कब्र के पास घुटनों के बल बैठकर पत्थर को छुआ। निशान ठंडे थे, लेकिन उनके स्पर्श में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वे जीवित हों। कुछ निशान प्राचीन भाषा में लिखे थे जो भोला को समझ नहीं आए, लेकिन कुछ जगहों पर वे खुरचे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। भोला का मन बेचैन हो गया। क्या यह कालिया की आत्मा को बांधने वाला जादू था जो अब टूट रहा था? भोला राम, जिसे गांव वाले भोला कहते थे, चौथी रात के बाद कब्रिस्तान से लौटकर अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके गले पर नीले निशान अब और गहरे हो गए थे, जैसे कालिया की आत्मा ने उसे और जोर से जकड़ लिया हो। बाबा रामदास की चेतावनी, कालिया की आत्मा को किसी ने बुलाया है, और कब्रिस्तान में मिले उन प्राचीन मंत्रों के खुरचे हुए निशानों ने भोला के मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। वह अब यकीन कर चुका था कि कोई गांव का ही व्यक्ति कालिया की आत्मा को आजाद करने की साजिश रच रहा है, लेकिन कौन और क्यों? भोला का मन बेचैन था और ताबीज, जो अब ठंडा पड़ चुका था, उसे पहले जैसी हिम्मत नहीं दे रहा था। उसने अपनी पत्नी राधा को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी चुप्पी राधा को और चिंतित कर रही थी। भोला, तू अब उस जगह मत जा।
राधा ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। लेकिन भोला ने उसका हाथ थाम कर कहा, राधा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे बच्चों का पेट भरना है। सुबह जब भोला गांव के चौक में पहुंचा तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। गंगा माई अपने पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी नजरें भोला पर टिक गईं। भोला ने उसे अपने गले के निशानों और कब्रिस्तान में मिले खुरचे हुए मंत्रों के बारे में बताया। गंगा माई का चेहरा गंभीर हो गया। भोला, यह कोई साधारण बात नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। कालिया की आत्मा को बांधने वाले मंत्रों को कोई जानबूझकर मिटा रहा है। यह गांव में किसी गद्दार का काम है। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गद्दार? लेकिन माई कौन करेगा ऐसा? गंगा माई ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, वह जो कालिया के आतंक से फायदा उठाना चाहता हो। सावधान रहना भोला, अब तू सिर्फ आत्मा से नहीं बल्कि किसी इंसानी दुश्मन से भी जूझ रहा है। भोला ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उस दिन दोपहर में वह चुपके से कब्रिस्तान की ओर गया, यह देखने के लिए कि क्या वह कोई सुराग पकड़ सकता है। धुंध अब भी हल्की थी और कब्रिस्तान का सन्नाटा दिन में भी डरावना था। उसने उस कब्र को ढूंढा जहां उसने रात को खुरचे हुए मंत्र देखे थे। निशान अब और साफ थे, जैसे किसी ने रात के बाद फिर से उन्हें खुरचा हो। भोला ने ध्यान से देखा। निशानों के पास कुछ मिट्टी बिखरी हुई थी और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा दिखा जो किसी चाकू का टूटा हुआ ब्लेड था। वह ब्लेड जंग लगा था, लेकिन उसका आकार अजीब तरह से परिचित था। भोला ने उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उसका मन बेचैन था। यह चाकू किसी गांव वाले का हो सकता था। उस रात भोला ने फिर से कब्रिस्तान में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वह और सतर्क था। उसने लालटेन को धीमा रखा और कब्रों के बीच छिपकर नजर रखी। आधी रात के करीब उसे कब्रिस्तान के एक कोने से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पत्थर पर चाकू रगड़ रहा हो। भोला ने धीरे से उस ओर कदम बढ़ाए, अपनी सांसों को रोककर। धुंध के बीच उसने एक काली चादर में लिपटी हुई आकृति देखी, जो उस कब्र के पास झुकी हुई थी जहां मंत्र उकेरे गए थे। वह आकृति चाकू से मंत्रों को खुरच रही थी। भोला का खून सर्द हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, रुक जा! आकृति ने तेजी से सिर उठाया और उसका चेहरा धुंध में छिपा रहा। वह तुरंत भागा और भोला ने उसका पीछा किया, लेकिन धुंध में वह गायब हो गया। भोला ने कब्र को जांचा। मंत्रों पर ताजा खरोंच के निशान थे। उसने जेब से चाकू का टुकड़ा निकाला और देखा कि वह उन निशानों से मेल खाता था। उसका मन बेचैन हो गया। यह कोई साधारण गद्दार नहीं था। यह कोई ऐसा था जो कालिया की आत्मा को आजाद करने के लिए जानबूझकर मंत्रों को नष्ट कर रहा था। सुबह भोला ने गंगा माई और बाबा रामदास को यह बात बताई। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, भोला, यह गद्दार गांव का ही है। वह कालिया की शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता है। तुझे उसका पता लगाना होगा, वरना कालिया की आत्मा पूरी तरह आजाद हो जाएगी। भोला ने गांव वालों पर नजर रखनी शुरू की। उसे श्यामलाल, पंचायत के मुखिया रामलाल का बेटा, अजीब व्यवहार करता दिखा। वह अक्सर रात को गायब रहता था और उसकी नजरें भोला से मिलने से कतराती थीं। भोला ने चाकू का टुकड़ा जांचा। यह श्यामलाल के घर में इस्तेमाल होने वाले चाकू से मिलता जुलता था। भोला का मन सवालों से भर गया। क्या श्यामलाल वह गद्दार था? और अगर हां, तो वह कालिया की आत्मा को क्यों आजाद करना चाहता था? भोला ने तय किया कि वह अगली रात कब्रिस्तान में श्यामलाल पर नजर रखेगा, लेकिन उसे यह भी डर था कि कालिया की आत्मा अब और ताकतवर हो रही थी और अगर वह गद्दार को नहीं पकड़ पाया तो न सिर्फ उसका बल्कि पूरे गांव का नाश हो सकता था। तभी कब्रिस्तान के एक कोने से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर पर पत्थर रगड़ रहा हो। भोला ने तेजी से लालटेन उस ओर की, लेकिन धुंध में कुछ साफ नहीं दिखा। उसने पुकारा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने हिम्मत जुटाकर उस ओर कदम बढ़ाए, लाठी को कसकर पकड़े हुए। जैसे ही वह कब्रों के बीच से गुजरा, उसे एक और कब्र पर वही निशान दिखे, लेकिन इस बार वे ताजा थे, जैसे अभी अभी बनाए गए हों। भोला का गला सूख गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि वह बमुश्किल कुछ देख पा रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ,
जैसे कोई उसकी गर्दन को सहला रहा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन धुंध में एक छाया हिलती दिखी जो तुरंत गायब हो गई। भोला ने ताबीज को छुआ और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार ताबीज ठंडा था, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो रही हो। उसने जोर से चिल्लाया, तू जो भी है सामने आ। तभी कब्रिस्तान में एक भयानक हंसी गूंजी, वही हंसी जो उसने पहली और दूसरी रात सुनी थी, लेकिन इस बार वह और करीब थी, जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा हो। लालटेन की रोशनी टिमटिमाई और हवा में सड़न की गंध तेज हो गई। भोला ने हिम्मत जुटाकर कब्र के पास वापस देखा। निशान अब और चमक रहे थे और कब्र की मिट्टी हल्के से हिल रही थी, जैसे कोई नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भोला ने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। तभी मिट्टी की हलचल रुक गई और निशान की चमक कम हो गई, लेकिन हंसी की गूंज अब भी कब्रिस्तान में थी, जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो। भोला का शरीर पसीने से तर था। उसने फैसला किया कि वह इन निशानों का रहस्य बाबा रामदास को बताएगा। उसे अब यकीन हो गया था कि कालिया की आत्मा को कोई जानबूझकर आजाद करने की कोशिश कर रहा था और ये निशान उस साजिश का हिस्सा थे। लेकिन सवाल यह था, कौन था वह जो कालिया की आत्मा को बुला रहा था और क्यों? भोला ने लालटेन उठाई और कब्रिस्तान से बाहर निकलने की तैयारी की, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और धुंध में एक छाया फिर से हिलती दिखी, लेकिन इस बार वह इंसानी लग रही थी। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कालिया की आत्मा थी या कोई और, कोई जीवित इंसान जो इस रहस्य का हिस्सा था? भोला राम, जिसे गांव वाले भोला कहते थे, अब कालिया की आत्मा और गांव के गद्दार की साजिश के बीच फंस चूका था। 5वीं रात को कब्रिस्तान में देखी गई वह काली चादर में लिपटी आकृति और चाकू का टूटा हुआ ब्लेड जो श्यामलाल से जुड़ा हो सकता था, ने भोला के मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। बाबा रामदास की चेतावनी, कालिया की आत्मा को कोई जानबूझकर बुला रहा है, और गंगा माई की बात, यह गद्दार गांव का ही है, उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। भोला का गला अब भी उन नीले निशानों से दर्द कर रहा था जो कालिया की आत्मा ने छोड़े थे। ताबीज जो कभी उसकी हिम्मत का सहारा था, अब ठंडा और बेकार सा लग रहा था। उसकी पत्नी राधा ने उसे फिर से रोका, आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहा, भोला अब बस कर, वह जगह तुझे मार डालेगी। लेकिन भोला ने उसका हाथ थामकर कहा, राधा, अगर मैं रुका तो कालिया का आतंक पूरे गांव को निगल लेगा। मुझे जाना होगा। 5वीं रात को भोला ने अपनी लालटेन, लाठी और ताबीज के साथ कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाए। उसने बाबा के सिखाए नए मंत्र याद किए और श्यामलाल पर नजर रखने का फैसला किया। कब्रिस्तान का जंग लगा फाटक चरमराहट के साथ खुला और उसकी आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। धुंध इतनी घनी थी कि कब्रें और बरगद की टहनियाएं मुश्किल से दिख रही थीं। हवा में सड़न की गंध थी और एक अजीब सी ठंडक थी जो भोला की हड्डियों तक समा रही थी। उसने अपनी चौकी बनाई, लालटेन को एक टूटे पत्थर पर रखा और ताबीज को छूकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। ताबीज ठंडा था और उसकी गर्माहट, जो पहले उसे हिम्मत देती थी, अब गायब थी। रात गहराने लगी। कब्रिस्तान का सन्नाटा इतना भारी था कि भोला की सांसें भी गूंज रही थीं। उसकी नजरें उस कब्र पर टिकी थीं जहां उसने खुरचे हुए मंत्र और ताजा निशान देखे थे। वह श्यामलाल की आकृति की तलाश में था, लेकिन कब्रिस्तान में सिर्फ धुंध और सन्नाटा था। तभी आधी रात के ठीक बाद हवा में एक भयानक ठंडक छा गई। लालटेन की रोशनी अचानक बुझ गई और एक गहरी खोखली आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, भोला, तेरा ताबीज बेकार है। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब, तू मेरा है भोला। अचानक भोला को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन से ऊपर उठा रही हो। उसका गला जकड़ा गया और उसे सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश की,
लेकिन धुंध में एक सड़ा गला चेहरा उभरा। कालिया की आत्मा। उसकी आंखें काली और खाली थीं, लेकिन उनमें एक भयानक चमक थी। उसके होठों पर वही भयावह मुस्कान थी जो भोला ने तीसरी रात को देखी थी। उसकी लंबी पंजों जैसी उंगलियां भोला के गले को और जोर से जकड़ रही थीं। भोला ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उसने ताबीज को छुआ, लेकिन वह अब बर्फ की तरह ठंडा था। भोला का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर बाबा के नए मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन वह रुका नहीं। तभी उसे अपने बच्चों के चेहरों की याद आई और उसने जोर से चिल्लाया, मैं नहीं डरता। उसने लाठी से कब्र की मिट्टी पर मंत्रों के निशान खींचने शुरू किए, जैसा कि बाबा ने उसे सिखाया था। जैसे ही उसने पहला निशान पूरा किया, ताबीज में एक हल्की सी गर्माहट लौटी। कालिया की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और उसकी पकड़ ढीली हो गई। भोला जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मिट्टी पर और निशान खींचे। ताबीज अब फिर से गर्म हो रहा था और कब्र की मिट्टी हल्के से चमकने लगी, जैसे कोई शक्ति जाग रही हो। कालिया की आत्मा ने फिर से चीख मारी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कमजोरी थी। वह धुंध में घुलने लगी और उसकी चमकती आंखें धीरे धीरे मध्यम पड़ गईं। भोला ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और आखिरी निशान पूरा किया। तभी एक तेज रोशनी कब्र से फूटी और कालिया की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। लालटेन की रोशनी फिर से जल उठी और हवा में सड़न की गंध कम हो गई। भोला जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर पसीने से तर और सांसें तेज थीं। उसने ताबीज को छुआ। वह अब हल्का गर्म था, लेकिन उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं थी। भोला ने कब्र की ओर देखा, जहां उसने मंत्र खींचे थे। निशान अब भी चमक रहे थे, लेकिन हल्के हल्के। उसे यकीन था कि उसने कालिया की आत्मा को फिर से रोक लिया था, लेकिन वह जानता था कि यह जीत अस्थायी थी। बाबा की बात सही थी। कालिया की शक्ति बढ़ रही थी और श्यामलाल, जो गद्दार हो सकता था, अब भी आजाद था। भोला ने फैसला किया कि वह सुबह गांव वालों को श्यामलाल के बारे में बताएगा और बाबा से और मदद मांगेगा। लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास था। कालिया की आत्मा अब उससे और करीब थी और अगली बार वह और ताकतवर होकर आएगी। क्या वह उसका सामना कर पाएगा या यह उसकी आखिरी रात थी? 5वीं रात का भयानक हमला भोलाराम, जिसे सब भोला कहते थे, के लिए एक भयावह अनुभव था। कालिया की आत्मा की वह चीख, उसकी बर्फीली पकड़ और मिट्टी पर खींचे गए मंत्रों की चमक ने भोला को यह एहसास दिला दिया था कि वह एक ऐसी जंग लड़ रहा था जो उसकी समझ से परे थी। ताबीज की शक्ति ने उसे बचा लिया था, लेकिन उसकी गर्माहट अब पहले से भी कम थी, जैसे वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो। भोला का गला अब भी उन नीले निशानों से दर्द कर रहा था जो कालिया की आत्मा ने छोड़े थे। बाबा रामदास की चेतावनी। कालिया की आत्मा को कोई जानबूझकर बुला रहा है, और श्यामलाल पर उसका शक अब एक ठोस विश्वास में बदल चुका था। भोला जानता था कि अगर उसे कालिया की आत्मा को रोकना है तो उसे पहले उस गद्दार को पकड़ना होगा जो गांव में छिपा था। सुबह होने पर भोला अपनी झोपड़ी से निकला और सीधे गंगा माई के पास गया। उसने उसे कब्रिस्तान में देखी गई काली चादर वाली आकृति और चाकू के टूटे हुए ब्लेड के बारे में बताया, जो श्यामलाल से जुड़ा हो सकता था। गंगा माई की आंखें सिकुड़ गईं। भोला, तू सही रास्ते पर है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सावधान रहना। यह गद्दार कोई साधारण इंसान नहीं, वह कालिया की शक्ति का लालच रखता है। भोला ने गंगा माई से पूछा, माई, अगर यह श्यामलाल है तो मैं उसे कैसे पकड़ूं? गंगा माई ने एक गहरी सांस ली और कहा, उसे सबूतों के साथ पकड़ना होगा, लेकिन सावधान। भोला, अगर वह तुझ पर शक कर गया तो वह तुझे खत्म करने की कोशिश करेगा। भोला ने बाबा रामदास से भी मुलाकात की। बाबा ने चाकू का टुकड़ा देखा और गंभीर हो गए। यह चाकू पुराना है, लेकिन इसका इस्तेमाल हाल में हुआ है। उन्होंने कहा, तुझे श्यामलाल पर नजर रखनी होगी, लेकिन कब्रिस्तान में भी सतर्क रहना होगा। कालिया की आत्मा अब और ताकतवर हो रही है।
क्योंकि मंत्रों को मिटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। बाबा ने भोला को एक छोटा सा तंत्र दिया, एक काला पत्थर जिसमें प्राचीन मंत्र उकेरे गए थे। इसे अपनी जेब में रख, बाबा ने कहा। यह तुझे उस गद्दार की सच्चाई दिखाएगा। भोला ने तय किया कि वह श्यामलाल पर नजर रखेगा। उस दिन दोपहर में वह चुपके से श्यामलाल के घर के पास गया। श्यामलाल, जो पंचायत के मुखिया रामलाल का बेटा था, बाहर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी और वह बार बार अपने घर की ओर देख रहा था, जैसे कोई रहस्य छिपा रहा हो। भोला ने छिपकर देखा कि श्यामलाल ने एक काली चादर उठाई और उसे अपनी कमर में खोंस लिया। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही चादर थी जो उसने कब्रिस्तान में देखी थी। उसने जेब में बाबा का दिया हुआ काला पत्थर छुआ और उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे पत्थर उसे कुछ बता रहा हो। उस रात भोला ने गांव की पंचायत बुलाने का फैसला किया। वह पंचायत के चौक में गया और मुखिया रामलाल, गंगा माई और बाबा रामदास के सामने चाकू का टुकड़ा रखा। उसने अपनी कहानी सुनाई। कब्रिस्तान में खुरचे हुए मंत्र, काली चादर वाली आकृति और श्यामलाल पर उसका शक। गांव वालों में खलबली मच गई। रामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भोला, तू मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है? उसने गर्जना की। लेकिन भोला ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूं। श्यामलाल को बुलाइए और हम सच सामने लाएंगे। श्यामलाल को बुलाया गया। उसका चेहरा पीला था और उसकी नजरें भोला से मिलने से कतर रही थीं। भोला ने चाकू का टुकड़ा दिखाया और पूछा, यह तेरा है श्यामलाल? श्यामलाल ने इनकार किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी भोला ने जेब से काला पत्थर निकाला और उसे श्यामलाल के सामने रखा। पत्थर हल्के से चमकने लगा और श्यामलाल का चेहरा और पीला पड़ गया। गंगा माई ने कहा, यह पत्थर झूठ नहीं बोलता श्यामलाल, बोल, तूने क्या किया? भीड़ में सन्नाटा छा गया। श्यामलाल ने कुछ देर चुप रहने की कोशिश की, लेकिन पत्थर की चमक और गांव वालों की नजरों का दबाव उस पर भारी पड़ गया। अचानक श्यामलाल टूट पड़ा। उसने कबूल किया, हां, मैंने मंत्रों को खुरचा। मैं चाहता था कि कालिया की आत्मा आजाद हो। उसने बताया कि वह कब्रिस्तान की जमीन को बेचना चाहता था और इसके लिए उसने एक बाहरी सेठ से सौदा किया था। सेठ ने कहा था कि अगर गांव वाले डर के मारे कब्रिस्तान छोड़ देंगे तो जमीन सस्ते में मिल जाएगी। श्यामलाल ने एक पुरानी किताब से कालिया की आत्मा को जगाने का तरीका सीखा और मंत्रों को मिटाना शुरू किया। उसने सोचा था कि कालिया का आतंक गांव वालों को भगा देगा और वह जमीन का सौदा कर लेगा। गांव वालों में गुस्सा भड़क उठा। रामलाल का सिर शर्म से झुक गया। उन्होंने श्यामलाल को बांधने का आदेश दिया और पंचायत ने उसे सजा देने का फैसला किया। लेकिन भोला का मन शांत नहीं था। उसने बाबा रामदास की ओर देखा, जो गंभीर होकर बोले, भोला, गद्दार तो पकड़ा गया, लेकिन कालिया की आत्मा अब भी आजाद है। मंत्रों को मिटाने का काम पूरा हो चुका है। अब तुझे उसका अंतिम सामना करना होगा। भोला का दिल डूब गया। उसे लग रहा था कि कालिया की आत्मा अब और ताकतवर हो चुकी थी और अगली रात उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। क्या वह इस बार बच पाएगा या कालिया उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी? भोला राम, जिसे गांव वाले भोला कहते थे, अब तक की सबसे भयावह रात का सामना करने के लिए तैयार था। श्यामलाल की साजिश का खुलासा हो चुका था। वह कालिया की आत्मा को जगाकर कब्रिस्तान की जमीन बेचने की फिराक में था, लेकिन यह खुलासा भोला के लिए राहत की जगह और डर लेकर आया। बाबा रामदास ने चेतावनी दी थी कि मंत्रों को मिटाने का काम पूरा हो चुका है और कालिया की आत्मा अब पूरी तरह आजाद थी। भोला का गला उन नीले निशानों से दर्द कर रहा था जो कालिया ने छोड़े थे। ताबीज जो कभी उसका सहारा था, अब ठंडा और बेकार सा लग रहा था। फिर भी भोला के मन में अपने बच्चों और पत्नी राधा के लिए एक अटूट जिद थी। उसने बाबा का दिया काला पत्थर और नए मंत्र याद किए और कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। राधा ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। भोला, तू वापस नहीं आएगा, उसने कांपती आवाज में कहा। भोला ने उसका हाथ थामा और कहा, राधा,
मैं अपने बच्चों के लिए यह आखिरी जंग लड़ूंगा। छठी रात थी और कब्रिस्तान का माहौल पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। जंग लगा फाटक चरमराहट के साथ खुला और उसकी आवाज सन्नाटे को चीर गई। धुंध इतनी घनी थी कि लालटेन की रोशनी बमुश्किल कुछ इंच आगे तक जा रही थी। हवा में सड़न की गंध इतनी तेज थी कि भोला का गला जकड़ गया। बरगद की टहनियां साएं साएं कर रही थीं, जैसे कोई अनजानी शक्ति फुसफुसा रही हो। भोला ने अपनी चौकी बनाई, लालटेन को एक टूटे पत्थर पर रखा और ताबीज को छूकर बाबा के सिखाए मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने काला पत्थर अपनी जेब में रखा और उसकी ठंडक उसे एक अजीब सा विश्वास दे रही थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह रात उसका अंतिम इम्तिहान होगी। रात गहराने लगी। कब्रिस्तान का सन्नाटा इतना भारी था कि भोला की सांसें भी गूंज रही थीं। उसकी नजरें उस कब्र पर टिकी थीं जहां उसने मंत्रों के निशान देखे थे। तभी आधी रात के ठीक बाद हवा में एक भयानक ठंडक छा गई। लालटेन की रोशनी अचानक बुझ गई और एक गहरी खोखली आवाज कब्रिस्तान में गूंजी, भोला, अब तू मेरा है। भोला का शरीर सिहर उठा। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन ताबीज अब पूरी तरह ठंडा था। तभी कब्र के बीचों बीच मिट्टी हिलने लगी। धुंध के बीच से एक सड़ा गला शरीर उभरा, कालिया की आत्मा। उसका चेहरा भयानक था, आंखें काली और चमकती थीं और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसकी उंगलियां लंबी और पंजों जैसी थीं, जो हवा में हिल रही थीं, जैसे भोला को पकड़ने के लिए बेताब हों। भोला ने चिल्लाया, मुझे छोड़ दे। उसने काला पत्थर निकाला और उसे कब्र की ओर उठाया। पत्थर हल्के से चमकने लगा और कालिया की आत्मा ने एक चीख मारी, लेकिन इस बार वह रुकी नहीं। वह भोला की ओर बढ़ी और उसकी पकड़ इतनी ताकतवर थी कि भोला को लगा जैसे उसका शरीर हवा में उठ रहा हो। उसका गला फिर से जकड़ा गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। भोला ने अपनी सारी ताकत लगाकर मंत्र पढ़े और काले पत्थर को कब्र की मिट्टी पर दबाया। तभी पत्थर से एक तेज रोशनी फूटी और कब्र की मिट्टी चमकने लगी। कालिया की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी, लेकिन उसकी पकड़ और झोर हो गई। भोला का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों और राधा के चेहरों को याद किया और जोर से चिल्लाया, मैं तुझसे नहीं डरता कालिया। उसने काले पत्थर से मिट्टी पर मंत्रों के निशान खींचने शुरू किए, जैसा कि बाबा ने सिखाया था। हर निशान के साथ पत्थर की चमक बढ़ रही थी और कालिया की चीखें और तेज हो रही थीं। भोला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी मंत्र पूरा किया। तभी कब्र से एक तेज रोशनी फूटी और कालिया की आत्मा एक भयानक विस्फोट के साथ मिट्टी में समा गई। उसकी चीख कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। लालटेन की रोशनी फिर से जल उठी। हवा में सड़न की गंध गायब हो गई और धुंध धीरे धीरे छटने लगी। भोला जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से तर था। उसने काला पत्थर छुआ। वह अब गर्म था, जैसे उसने कालिया की आत्मा को पूरी तरह अवशोषित कर लिया हो। भोला ने कब्र की ओर देखा। मिट्टी अब शांत थी और निशान चमक रहे थे, जैसे वे हमेशा के लिए कालिया को बांध चुके हों। भोला की सांसें तेज थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत थी। उसने ताबीज को छुआ। वह फिर से गर्म था, जैसे उसकी शक्ति लौट आई हो। सुबह होने पर भोला गांव लौटा। उसने पंचायत को बताया कि कालिया की आत्मा को हमेशा के लिए बांध दिया गया है। गांव वालों ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और गंगा माई ने उसे आशीर्वाद दिया। बाबा रामदास ने कहा, भोला, तूने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को बचाया। श्यामलाल को सजा दी गई और कब्रिस्तान की जमीन को हमेशा के लिए पवित्र घोषित कर दिया गया। भोला ने राधा और अपने बच्चों को गले लगाया और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक मुस्कान थी। उसने कब्रिस्तान की ओर आखिरी बार देखा और उसे लगा कि सन्नाटा अब शांतिपूर्ण था। कालिया की आत्मा चली गई थी और भोला की हिम्मत ने खुशहालपुर को एक नया जीवन दिया।